कि कितनी धरतियां हैं, ऐसा कितना कुछ है ऊपर तक आप बता सकते हैं? वेदों में लिखा गया है कि बहुत सारे पाताल हैं, बहुत सारे पाताल हैं, लाखों। लाखों, कई दुनियाएं। हाँ, ये गुरु नानक साहब की स्टेटमेंट नहीं है, ये हमें समझना होगा। उनकी स्टेटमेंट लास्ट लाइन में आएगी। आप मरने की बात तो छोड़ दो कि मरने के बाद हम क्या होगा, रीबर्थ होगा नहीं होगा। कहते कि घर में अगर आपने डॉग रखा तो आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो मेरे को नहीं पता मेरी नरक में सीट रिजर्व है कि नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डॉग्स हैं। तो इस पे आप क्या बताना चाहेंगे? नहीं, ये तो पता नहीं कैसे उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट जिसने भी दी है जी, कैसे दे दी होगी। असल अभी ना रिसेंटली एक बड़ी चीज़ वायरल हो रही है इंस्टाग्राम वगैरह, स्टोरीज वगैरह, उसमें हम गूगल आर्टिकल्स भी बहुत आए हैं अभी कि साइंटिफिक रिसर्च आई है कि इंसान के, जब इंसान चला जाता है धरती से, उसके कुछ 7 मिनट तक वो अपनी ज़िंदगी की जो अच्छी मेमोरीज होती हैं वो वो रीबूट होता है। बेसिकली माइंड उसको याद दिलाता है, माइंड जिंदा है 6-7 मिनट और वो सिर्फ अच्छी मेमोरीज याद कर रहे हैं। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? तो आज का जो पॉडकास्ट है बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, बिकॉज हमारे जो आज के गेस्ट हैं, आप कह सकते हैं सिख धर्म के प्रचारक, स्पिरिचुअल मेंटोर भाई साहब जी, श्री रंजीत सिंह जी डडरिया वाले। सत श्री अकाल भाई जी। सत श्री अकाल, ठीक हो की हाल चाल? भाई साहब जी बहुत वधिया, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल ਤੁਸੀਂ मौका ਦਿੱਤਾ। एंड आज का जो पॉडकास्ट है गाइस, इट विल बी अ लिटिल इन पंजाबी, थोड़ा सा पंजाबी में होगा, कुछ हिंदी लैंग्वेज भी मैं चाहूँगा अगर पॉसिबल रहे हम हिंदी ऑडियंस को भी समझा सकें, और साथ के साथ जो हमारी एक वाइडर ऑडियंस है पंजाब में, उस तक भी हमारे मैसेजेस पहुँचे। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना टाइम दिया बिजी शेड्यूल में से। बहुत सालों से जब मैं बचपन से मैं देख रहा हूँ, मैं सुनता हूँ, मेरी फैमिली बहुत आपके जो प्रचार रहते सारे सुनते हैं। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, मैं कोशिश करदा हिंदी विच बोलण दी। मुझे भी अच्छा लगा आप हमारे स्थान पे आए हैं, पहले भी आए जी, और आपसे बात करके अच्छा लगता है। नौजवान हों और एक्टिव हों और इस तरफ ध्यान हो, बोलना आ रहा है, माइक पे बोल लेते हैं और अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। सो आज ना कुछ क्वेश्चंस जो मेरे रहेंगे वो रहेंगे जो मेरी जैसी उम्र के, जो अगर 23-24 साल के लड़कों की उम्र के सवाल होते हैं। सबसे पहला सवाल, जब हम पैदा होते हैं एज, सर्टेन एज तक, अब जब 18, 19, 20 साल के हो जाते हैं, एक मेजोरिटी आती है। कुछ लोग स्पिरिचुअलिज्म की तरफ, धर्म की तरफ पहले लग जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा समय लेते हैं, जो भगवान ने जैसी जिसकी मर्जी। इस दुनिया की जो शुरुआत है वो कैसे हुई? आपको क्या लगता है कि ये दुनिया की जो शुरुआत, बिकॉज साइंस के अपने फैक्ट हैं, साइंस कहता है कि बिग बैंग थ्योरी की वजह से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ तो ये दुनिया बन गई, बट मेरा भी और बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि कोई ना कोई एक एनर्जी है जो इसको रन करती है। वो क्या है, प्लीज बताइए। अगर बात करेंगे गुरु ग्रंथ साहिब की जी, क्योंकि मैं तो उनको ही मानता हूँ जो उनके हम आगे प्रचार किया है, तो फिर तो बात ये है कि जब उनसे पूछा गया गुरु नानक साहिब से कि आप बताइए कवन सुवेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार, मतलब कौन सा वो दिन था जब ये दुनिया बनी, वो वार कौन सा था, डे कौन सा था, ये सारा कुछ कैसे बन गया। तो उन्होंने बोला कवन से रुत्ती माहो कवन जित हुआ आकार, रुत कौन सी थी जब ये आकार बना, निराकार आकार में आया, आकार बन गया, तो ये कैसे हुआ। जो क्रिएटर है वो क्रिएशन कैसे बना, बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने बोला वेल ना पाइया पंडिती जे होवे लेख पुराण, अगर पंडित को पता चलता तो पुराण में उसका हवाला होता, नहीं है। वक्त ना पायो कादियां जे लिखन ले कुरान, कुरान में भी नहीं है क्योंकि काजियों को भी पता नहीं चला। आप क्या कहते हैं? थित वार ना जोगी जाने, रुत माहो ना कोई। जोगी एक बहुत बड़ा तबका है, जोगी भी नहीं जान सके। थित वार
ना जोगी जाना है, रुत माहो ना कोई, कोई माहो महीना, महीना नहीं पता है, कुछ डेट नहीं पता। गुरु नानक साहब आप क्या कहते हैं, जा करता सृष्टि को साजे, आपे जाना सोई। वही जानता है जिसने बनाई है, जैसे बनी है। जितना भी जतन करेंगे हम इसे क्लियर नहीं बता सकते कि कब हुआ, कैसे हुआ। एक बात क्या कुछ चल रहा है जहां पर गुरु साहब एक जगह जाकर मौन हो जाते हैं, मतलब शांत हो जाते हैं। एक ही चीज बच जाती है, वो है कि क्या बात है, वाह क्या बात है, बेअंत है। आप देखेंगे कि जिस चीज का अंत नहीं पा सकते ना, आप वहां पे ही खुश होते हैं। जैसे आपके लिए आपका कोई फ्रेंड है, आप बोल रहे थे आप सिद्धू को जानते हैं, आप उसके फ्रेंड रहे मूसेवाले जी, तो आप हैरान होते होंगे कि आज यार इस आदमी ने एक गीत गाया, हमने लगा कि बस हो गया, इससे आगे कुछ नहीं, नेक्स्ट टाइम इससे आगे कुछ नहीं हो सकता, नेक्स्ट टाइम इससे आगे कुछ नहीं हो सकता, है ना। बिल्कुल। तो ऐसे ही बहुत सारे एक्टर हैं, तो आपके अंदर से एक ही बात निकलेगी, वाह वाह वाह, हर बार वाह वाह निकलेगी, वो अंत नहीं है उसका। ठीक है, वो भी एक ब्रह्मांड का पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है, बहुत छोटा सा। जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट सिद्धू है। यूनिवर्स का पार्ट ही स्पिरिचुअल जो गुरुज हैं, जो भी बिल्कुल, वो छोटे छोटे पार्ट सब, उनका अंत नहीं पा सकते हम। वो बात अलग है कि अंत तो आपका भी नहीं पड़ेगा, मेरा भी नहीं पड़ेगा, किसी का भी नहीं अंत हम पा नहीं सकते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें अपना पता नहीं है। हमें ये नहीं पता कि हमारी स्पेशलिटी क्या है, हम क्या करना चाहिए था, हमें असल में हमारा काम था क्या, हम किस काम के लिए बने। हमें तो पहले तो यही नहीं क्लियर होता सारी लाइफ। सिद्धू को हो गया, उन्हें सब काम छोड़े, कनाडा छोड़ा, आ गया अपने गांव में और बैठ गया, और वो फेमस हुआ और वहां तक पहुंचा। बिल्कुल क्लियर था, उसका गोल क्लियर था ना। तो आप सबको देखेंगे और आप हैरान होंगे कि हम अंत पा ही नहीं सकते किसी आदमी का, इतनी इतनी क्वालिटी है लोगों में। सो आप किसी भी चीज को देखेंगे बेअंत है, तो बेअंत में बहुत स्वाद है। अगर इसका हम कह देंगे कि ऐसे हुआ, ये तो पता लग गया ना। लेकिन वो वही जानता है। हम एक आइडिया लगा सकते हैं। आप ब्रह्मांड की तो बात छोड़ो, सिद्धू के बारे में आइडिया लगा सकते, पर जो उसने स्ट्रगल किया वो तो उसकी फैमिली भी नहीं जानती। बिल्कुल, फैमिली जानती है पर कुछ हद तक। बहुत सारी बातें होंगी जो उन्होंने अपने डैड से शेयर नहीं की होंगी, इसलिए कि डैड परेशान ना हो जाए। बिल्कुल, बहुत सारी बातें उन्होंने मदर से शेयर नहीं की होंगी, यार मदर को क्या बताना, मदर को तो खुशी की बात ही बताएंगे, हम ऐसे ही करते हैं ना। तो वो ही जानता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, उसके साथ क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ। ठीक है, इसी तरह ब्रह्मांड ही जानता है कि उसने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में। मतलब ब्रह्मांड की कितनी लाइफ है, उसके भीतर कितने सेल हैं। हम एक सेल हैं, बिल्कुल, जैसे हमारी बॉडी में करोड़ों अरबों सेल हैं, छोटे छोटे सेल्स चल रहे हैं। तो एटम 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 है हमारी बॉडी में। तो इसी तरह ब्रह्मांड में ये चल रहा है, और इसका कितना स्ट्रगल है वही जानता है। बिल्कुल, गुरु साहिब ने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया, जा करता सृष्टि को साजे, आपे जाना सोई। वही जानता है, ऐसा बोल दिया। और एक बार और बात गुरु नानक साहब से पूछा गया कि कितनी धरतियां हैं, ऐसा कितना कुछ है ऊपर तक, आप बता सकते हैं। उनसे सवाल किया गया, पाताला पाताल लख आगासा आगास, ओढ़क ओढ़क पाल थके वेद कहन एक बात। वेदों में लिखा गया है कि बहुत सारे पाताल हैं, बहुत सारे पाताल हैं, लाखों।
कहीं दुनिया है। हाँ, ये गुरु नानक साहब की स्टेटमेंट नहीं है, ये हमें समझना होगा। उनकी स्टेटमेंट लास्ट लाइन में आएगी। ये वेदों को कोड किया गया है गुरु ग्रंथ साहिब में, जपजी साहिब में, गुरु नानक की तरफ से। पाताला पाताल लख आगासा आगास, ओड कोड कपाल थके, वेद कहन एक बात। वेदों ने इकट्ठे होकर बोला है कि लाखों आकाश हैं, बेअंत हैं, एक मिलता है दूसरा 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 दूसरा। वेद कहन एक बात। फिर सहस 18 हैं कहन कतेबा। इस्लाम धर्म की जो बुक्स हैं कतेब, उनमें लिखा है 18,000 आलम है। 18,000 18,000 है। आप बोलो, गुरु साहब से पूछा, वेद कहन 18 कहन कतेबा, असलू एक तात, लिखा होए तो लिखिए, लिखा होए विनाश। गुरु नानक साहब बोले अगर हम गिनती करेंगे तो गिनतियां खत्म हो जाएंगी। आप लाखों की बात मत करो जो पहले की है, आप हजारों की बात मत करो। लिखा होए तो लिखिए, लिखा होए विनाश, गिनतियां खत्म हो जाएंगी। फिर आप कहना क्या चाहते हैं? लिखे हुए विनाश, नान, गिनतियां खत्म हो जाएंगी, आप गिन नहीं सकते। लिखा हुए तो लिखिए, लिखे हुए विनाश, नानक वड्डा आखिए, आपे जाना है। आप इतना कह दिया करो, कह दो बहुत बड़ा है, बस बहुत बड़ा। कोशिश भी मत करो कि हम इसे जान पाएंगे कि क्या है, कैसे है। और मुझे ये स्टेटमेंट बहुत अच्छी लगती है गुरु साहिब की। हाँ, ऐसे इशारे मिलते हैं गुरबाणी में कहीं कहीं। साचे ते पवना पया, पहले हवा बनी है, शुरू में गैस बनी है, पवन हवा, पवने ते जल होए, फिर गैसों से पानी बना, पानी से जल हो गया। साचे ते पवना पया, पवने ते जल होए, गैस बनी फिर जल हो गया। जल ते त्रे भवन साजिया, कट कट जोत समोए, पानी से फिर आगे आगे बने, विकास हुआ, सेल बने हैं। वो ऐसे इशारे मिलते हैं, पर क्लियरली उनका मानना ये है कि आप ये कह दो कि बहुत बड़ा है, तो उसमें आप एक मस्ती में रहोगे और अच्छा भी यही लगता है और सच भी है। किसी चीज को आप उसको तो छोड़ो, एक दरख्त को देख लो, उसका अंत कैसे पाएंगे? किसी एक चीज को पकड़ लो, कोई भी एक चीज पकड़ लो, तो आप देखेंगे कि ये क्या है। आप उसको ढूंढते जाएंगे, उसकी जड़ आ जाएगी, उसके नीचे उसका बीज आएगा। बीज कहाँ से आया? वो दरख्त से आया। दरख्त कहाँ से आया? वो ऐसे ऐसे एक सर्कल चल रहा है, रिसाइकल एनर्जी हो रही है, वही आगे 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 चलता रहेगा। सो ऐसे बेअंत कह के आप अपने आप में मस्त रहो, ज्यादा अच्छा ये है। एक लूप है, जिंदगी का एक लूप है, सर्कल चल रहा है। अगर ऐसे क्वेश्चन ब्रेन में ज्यादा भी देखो, हम इस पे बहुत सारी एनर्जी लगा दें, पूरी लाइफ की एनर्जी इस तरफ लगा दें, बहुत सारे लोग बैठे हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ को जाएंगे, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल, तो प्रॉब्लम होगी। कुछ टाइम आप सोच सकते हैं कि आप बैठे बैठे सोच लो कि खाना कैसा, कहाँ से बना है, कैसा बना है, थोड़ा सा आप कहाँ से आया होगा, थोड़ा डिटेल में चले जाओ। पर अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में जाओगे तो आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। आपका मकसद है अब खाना खाओ, निकलो, इतना ही है। जितनी छोटी सी लाइफ है, लाइफ के जो जरूरी क्वेश्चन है, मैंने क्या करना है, पॉइंट, ठीक है। जैसे एक पेड़ पे आम लगा है, आम अपने आप को पकने में व्यस्त करे, बिल्कुल, बड़ा होने में व्यस्त करे, बिजी करे, ना कि ये कोशिश करता रहे कि पेड़ कहाँ से बना, कहाँ लगा, कैसे हुआ, किसने लगाया, कब लगाया। उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा। छोटी सी उसकी लाइफ है, उसे एंजॉय नहीं कर पाएगा। लाइफ को सिर्फ एंजॉय ही कर सकते हैं और किसी काम की नहीं, किसी काम नहीं आएगी। तो टेंशन्स बहुत ज्यादा है। हाँ, इसलिए अगर हम इसे ये फोकस करें कि मैंने क्या करना है, अब हो तो गए, ब्रह्मांड पैदा हो गया ना। अगर हम पैदा, जैसे हमारे पेरेंट्स ने फैसला किया और हमें पैदा कर दिया, और अगर हम इस बात पे, ब्रह्मांड को छोड़ो, पेरेंट्स पे खड़े रहो कि हमारे पेरेंट्स ने हमें क्यों पैदा किया, इनको क्या जरूरत थी मेरी, कैसे ले, अगर हो गया बस, अब तो हो गया ना,
है, हम तो अब पैदा हो गए, तो अब हमारा क्वेश्चन ज्यादा इस पर फोकस होना चाहिए हमारी लाइफ का कि हम करेंगे क्या। आज हमने सरवाइव कैसे करना है, सबसे बड़ी बात हमने खुश कैसे रहना है, बिल्कुल हम आनंद में रहें, इस पे फोकस करें, ताकि जो हमारा एनर्जी सारी इस बात पर लगे। ठीक है, थोड़ा बहुत उस पर जा सकते हैं, पर ज्यादा फोकस हमें अपने पे रखना होगा। बिल्कुल। गुरु ग्रंथ साहिब जी की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं जीवन को लेके। सबसे पहले तो बताया गया, जैसे आपने बताया कि जीवन कितना बड़ा है। गुरु नानक देव जी के आंसर से हमारे को समझ आ जाता है कि हमें किस चीज़ पे ध्यान देना है। आपने जैसे बताया कि हमने अपनी ज़िंदगी पे ध्यान देना है, खुद को आगे बढ़ाने पे कितना फोकस करना बड़ा है। एक बात छोटी सी और कहता हूँ, हमें कोई पूछे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो हमारी डेट ऑफ बर्थ ब्रह्मांड की डेट ऑफ बर्थ सेम है। हमें पूछे कि कब था, तो हम बोलेंगे कि मैं बोलूंगा कि मैं 7 जुलाई को पैदा हुआ था 83 को, पर पैदा हो तब बाहर आया था, उससे पहले तो मैं अपने माता के मॉम के पेट में लात मारा था, तो मैं था है ना। उससे पहले कहाँ था, मैं अपने फादर के अंदर था, मेरी मदर के अंदर था। उससे पहले कहाँ था, मैं ब्लड में था। उससे पहले कहाँ था, मैं रस में था। उससे पहले कहाँ था, मैं नेचर में था, मैं सब्जियों में था, मैं खाने में था। वो उससे पहले कहाँ था। आप देखोगे, आप उसी दिन से आपका बर्थ हुआ है जब ब्रह्मांड बना है। यस, रिसाइकल हो एंड इट इज अ साइंटिफिकली प्रूवन, जो आप बता रहे हैं चीजें, वो साइंस उस चीज को रिसाइकल हो रहे हैं, बिल्कुल रिसाइकल हो रहा है, और तब से चल रहा है, हम चल रहे हैं बस। तो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर कहीं ना कहीं रिकार्नेशन यानी रीबर्थ के बारे में भी कहीं ना कहीं ज़रूर कहीं ना कहीं बात हुई होगी कि इंसान का जो जामा है, हम कहते हैं इंसान शरीर है इंसान का, वो अपने कर्मों के हिसाब से चलता है कि आज जो मैंने कर्म किए उसके मुझे फल भुगतने ही पड़ेंगे, और उसके लिए हो सकता है मुझे फिर से एक जामा लेके आना पड़े, चाहे वो किसी भी शरीर में हो, चाहे वो इंसान का शरीर हो, स्पिरिचुअल उसमें जो बोलते हैं कि वो इंसान का शरीर हो, चाहे वो किसी जानवर का हो, चाहे किसी इंसेक्ट का हो। तो उसके ऊपर आप क्या बताना चाहेंगे अगर कुछ? अगर बात करेंगे, आप बाहर आदमी चेंज कर लेता है अपना जामा, जन्म उसका बदल जाता है, वो कुत्ता बन जाएगा, वो गधा बन जाएगा, वो पशु बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा। मेरा मानना है, मैं फिर ये क्लियर करूं, मैं ये सोचता हूं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, गुरबानी को हम पोएट्री है जो, और मैं उसे अलग नजरिए से समझता हूं, बिल्कुल दूसरा उसे अलग नजरिए से समझता है। एक ही बात को दो आदमी अलग अलग मीनिंग निकालते हैं। बिल्कुल, हर पहलू के दो सिक्के। तो मैं सभी का सत्कार करता हूं, जो जैसा सोचते हैं उनकी बात है, लेकिन जो मुझे समझ आया है, जब तक जितना मुझे समझ पाया हूं मैं गुरबानी को, वो बोल रहे हैं कि गुर मंत्र ज्ञान, जिसके पास नॉलेज नहीं है, लाइफ की नॉलेज नहीं है, हीनस हीना है, हीनस जो प्राणी तिरगंत जन्म प्रश्न है, उसने अपनी लाइफ बर्बाद कर ली। क्या बना हुआ है, कुकर है, सूकर है, गर्द पे कंक है, सर्प है, तुल खल है। तुल मीन होता है तुल, उसके बराबर। अरे ये मूर्ख कुत्ता, गधा, सूर, कौवा बना हुआ है, सांप, क्या बना हुआ है? ज्ञान से हीना होने के कारण ये पशु है। वो पशु पुणे की बात करते हैं जो माइंड के तल पे है, मन के तल पे, आपके अंदर जो पशुपुना है। बाहर का जो जीवन है ना, वो तो इस जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास, वही बस इसमें उसी ने अपने आप को कोठड़ी बनाया हुआ है, उसी ने अपने आप को जानवरों के रूप में बनाया हुआ है। तो हम अब जब ऐसे सोच रहेंगे कि यार, इस बात को अगर हम डिटेल में करेंगे कि यार आदमी मरने के बाद कुत्ता बन जाता है, तो आप क्लियर कह रहे हैं, डायरेक्ट ये कह रहे हैं, इनडायरेक्ट कह सकते हैं भी कुत्ता अच्छा नहीं होता, गधा अच्छा नहीं होता, गधा नहीं बनना चाहिए। हम अपनी नाक चढ़ाएंगे, अरे गधा, अरे सूर, अरे ये कौवा, ये कहां से आया हमारे अंदर, ये कहां से आया, ये यहीं से आया।
ठीक है, हम बोल रहे हैं कि सब कुछ एक है। अगर कौवे ना होंगे, जीव ना होंगे, गंदगी के कीड़े नहीं होंगे, तब भी हम मर जाएंगे। गंदगी के कीड़े भी चाहिए। बिल्कुल। हमारे अंदर पता नहीं कितनी गंदगी के कीड़े इस टाइम है, बैक्टीरियाज हैं। तो इसलिए गुरु साहिब ने बोला है कि देखो बाहर क्या है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, हर चीज की जरूरत थी, नेचर ने उसे बनाया, बनती गई, जो जो उसे चाहिए था वो अपने आप को रूप देती गई, शेप देती गई। आप बचना है तो इस बात से बचो कि अब आपका स्टैंडर्ड जो है ना, इंसान सबसे ऊपर, उसके पास है माइंड। डॉग के पास एक लिमिट है, जितना सिखाएंगे सीखेगा, थोड़ा और सीख सकता है। बिल्कुल। घोड़े के पास एक माइंड है, जितना सिखाएंगे सीखेगा। ठीक है, जानवर के पास, तोते के पास कुछ शब्द हैं, सेल्फ लर्निंग नहीं कर सकते। आदमी कर सकता है, इसीलिए मानुक है। इसके पास मन है, मानुक देहुरिया, ये देह है जो, इसमें मन है। ठीक है, माइंड होने के कारण आप बहुत कुछ सोच सकते हैं, कर सकते हैं। आपका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। आप उससे मत गिर के आप कुत्ते बन रहे हैं, गधे बन रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं है। कुत्ता अच्छा नहीं है ये नहीं कह सकते, गधा अच्छा नहीं है ये नहीं कह सकते। ठीक है, आप मरने की बात तो छोड़ दो कि मरने के बाद हम क्या होगा, रीबर्थ होगा नहीं होगा। आज तो नहीं हमारा हुआ, आज का जो समाज है, आले दुआले देखें, हम अपने को देखें, तो कभी कभी इतने इरिटेट हो जाते हैं जैसे लगता है कि बैल बनकर सिंग मारे एक दूसरे को। बिल्कुल, आजकल जेलस हो रही है, उसका क्या हो गया, उसके कितने व्यू हो गए, उसका कितना हो गया, कमेंट क्या आ गया, ये क्या आ गया। ये जो है, ये पशु पुण्य से कब कम है। हम गधे बनेंगे नहीं, हम तो बने हुए हैं। बहुत सारे लोग आप देखेंगे, अपने अपने सर्कल में देखो, वो गधे की तरह बाहर दो रहे। आप बोलेंगे कि चलो भाई, चलो यार मॉल चलते हैं, घूम के आते हैं। अरे मुझे तो काम है। काम करना अच्छी बात है यार, संडे आज तो छुट्टी करो, नहीं मुझे तो काम है। रात को बोलोगे तब भी, उसके पास कोई टाइम नहीं है। वो गधा बन गया, उसे बनना, कब बनना है उसने। अच्छा, हम जो कोशिश करें, फिर वही सवाल आता है पहले वाला, वो क्वेश्चन जो मरने के बाद होगा, मरने के बाद देखेंगे जो होगा। जो आज हमारे पास है उस पे फोकस करें कि यार आज तो नहीं कुत्ता बन गया मैं, आज तो नहीं गधा बन गया मैं, आज तो नहीं कुछ ऐसा हो गया। अच्छा, बाद के बाद अगर हम, नेचर की मर्जी है, नेचर ने रिसाइकल होना होगा, किस तरफ वो हमें लेकर जाएगी। ठीक है, इस पे थ्योरी है कि आदमी जिस तरह की वाइब्रेट, यूनिवर्स जो है ना, यूनिवर्स को एक भाषा समझ आती है, उसके पास है वाइब्रेशंस। वो नहीं समझ सकता कि आपके अंदर गुस्सा है, आप थॉट क्या दे रहे हैं। ब्रह्मांड की भाषा वाइब्रेशन है, सेंसेशन। आपके अंदर कौन सी सेंसेशन किस टाइम होती है, वो उस तरह की सेंसेशन को अट्रैक्ट करती है। मैनिफेस्टेशन भी कह सकते हैं इसको। कह सकते हैं। वो अट्रैक्ट करती है। तो अगर आपके मन में भले के भाव हैं, प्यार के भाव हैं, अच्छे भाव हैं, आप अच्छे इंसान हैं, तो आपकी सेंसेशन बहुत अच्छी होगी बॉडी की। तो आप उस तरह, उस पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। हाँ, पॉजिटिव चीजें आएंगी। जैसे आप एक्सपीरियंस करके देखो, मैं मेंटल हेल्थ पे कैंप लगाता हूँ, तो उस पे मैं उसमें बोलता हूँ कि आप, हमने आज, जैसे आज हम आज रात को शुरू करेंगे, आज हमने रखा हुआ 40 आदमी है हम यहाँ पे। मतलब हम आज बैठ जाएंगे, कल पूरा दिन बैठेंगे, परसों बैठेंगे, चौथ को उठेंगे। मैं इसीलिए आज आपको बुला लिया कि जब मैं उठूंगा तो मैं थोड़ा सा, मैं बिल्कुल ऐसे हुआ मेरा माइंड होगा, तो मुझसे पॉडकास्ट नहीं हो पाएगा। मेरा माइंड टोटल रिलैक्स होता है उस मूड में, तो मैं आपसे बात करूंगा तो मेरा माइंड उतना कम आप काम बता नहीं सकते हैं ये क्या प्रोसेस है जो अभी आप कर रहे हैं, थोड़ा आइडिया दे सकते हैं हमारी ऑडियंस को? हाँ, वो मैं आपको बाद में बता देता हूँ। बिल्कुल। तो वो क्या है कि उसमें मैं बताता हूँ, जब मैं कैंप करता हूँ तो उसमें मैं बोलता हूँ कि आप चल रहे हैं,
लास्ट दिनों में, तो आप ऐसे करो, दरख्त को प्यार भेजो, हर दरख्त को प्यार भेजो। आप चलते चलते जिस दरख्त को देखो उसे प्यार भेजो। आप कुत्ता नजर आए उसको प्यार भेजो। सूरज को भेजो, चंद्रमा को प्यार भेज रहे हो। अगर आप एक्सपीरियंस करेंगे, आज गाड़ी में आज जाएंगे, आप जो फोन रख देना साइड पे, तो आपको जो नजर आए आप हर की तरफ मैं इसके आपने अपनी एक चश्मा तो ये लगा है ना, एक अंदर चश्मा लगा हुआ है, पॉइंट ऑफ व्यू। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो चश्मे में आप एक ही चीज रख लो, प्यार। बस जो मेरे सामने नजर आ रहा है मैं उसे प्यार से देखूंगा। मैंने यहां से चंडीगढ़ तक जाना है तो मैं फोन साइड पे रख लिया। अगर मैं आंखों में प्यार भर लिया तो मैं रास्ते में और कुछ नहीं देखूंगा। मैं चंडीगढ़ तक जाता जाता सबके लिए प्यार देखता जाऊंगा। कमाल होगी, आपको लगेगा कि चंडीगढ़ तक सभी लोग आपको प्यार करते हैं। बिल्कुल, आपको ऐसे लगेगा। आज देखना, एक्सपीरियंस करना, क्योंकि आप अपनी ही रिफ्लेक्शन है। समाज वैसा ही दिखता है जैसा आप देखना चाहते हैं। बिल्कुल, जैसे आप हैं। जब आप इस जगह आ जाते हैं ना कि कोई अच्छा नहीं है, दुनिया यार कैसी है, सच बात है कि उस वक्त हम अच्छे नहीं रहते। हमारी सोच बहुत नीचे चली जाती है, गिर जाते हैं बहुत, हमें ऐसा ही लगने लगता है। जब हमारा स्तर ऊंचा होता है ना सोचने का, सोच ऊंची होती, तो तब हमें लगता है कि यार सभी लोग हमसे प्यार करते हैं। यार मुझे सभी दरख्त इतना प्यार भेज रहे थे, और भेज भी रहे हैं। सच ये है कि वो ऑक्सीजन भेज रहा है, सूरज रोशनी भेज रहा है, कुछ ले नहीं रहे हो हमसे। ले नहीं रहे हमसे, है ना, अनकंडीशनल प्यार है उनका। बिल्कुल, तो वो प्यार तो कर रहे हैं ना हमसे ऑलरेडी। हमें पता ही नहीं था, हम कहीं गुम थे अपने फोन में, अपनी रील्स में, अपने आप में गुम थे। हमें लगा कि कोई हमें यार प्यार ही नहीं करता। तो ऐसा है नहीं है। तो हम लोगों की तरफ ना देखकर उस नेचर की तरफ देखेंगे तो सभी हमें प्यार ही कर रहे हैं। बिल्कुल। सो मेरे कहने का भाव है कि आप किस तरह वाइब्रेट करते हैं, ये थ्योरी है। हो सकता है बाद में जिस टाइम आप मर रहे हैं आप किस तरह की वाइब्रेशन में थे, आपकी सेंसेशन कैसी थी, आप और सेंसेशनों को खींच लें, पर ये बात प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसे मैं प्रूव नहीं कर सकता, तो ना मुझे करना चाहिए। बिल्कुल, ना ही मुझे करना चाहिए, क्योंकि जे तो नानक हुक्म न जापई कित्थे जाए समाहे। ये निजम ए लॉ समझा नहीं जा सकता, जानिया नहीं जा सकता। क्या होगा फील किया जा सकता है कहीं ना कहीं। नहीं, अगर हम जैसे जब भी कोई आदमी ये स्टेटमेंट देगा ना, देखो आप, मैं आपसे बैठा हूं, मैं आपको बहुत सारी बातें बता दूं कि ऐसे होता है, मरने के बाद फिर आदमी यहाँ जाता है, फिर आदमी एक ऐसी जगह आएगी। आपको क्या प्रूफ है? मैं सच बोल रहा हूँ, कोई प्रूफ नहीं। आप इतना ही कह सकेंगे कि ठीक है। मैं आप कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि मैं आपके सामने ग्रंथों का हवाला देता रहूंगा, मैं आपके सामने पढ़ते रहूंगा शब्द पे शब्द, आप चुप कर हमें यकीन करना पड़ेगा। यकीन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आप सबूत नहीं है। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि हम इस बात पे फोकस ना करके आदमी मरने के बाद हो सकता है, यहाँ रखते हैं, हो सकता है, लेकिन हम इतने अच्छे होंगे अगर ये बात सच हुई भी सचमुच होता है, तो हम इतनी लाइफ में हम इतने लोगों को जब हम कहते हैं करो बात यार हमने गलत क्या किया, तो जो धर्मराजा मिलेगा उसे कहेंगे करो बात यार हमने किया क्या है, हिसाब किताब दिखाओ, ऐसे बताओ क्या क्या करना है तुमने, ऐसे रखेंगे। पर हम इस बात पे एनर्जी वेस्ट मत करें। सही बात यही है, जितनी चाहे हम बातों जितनी बढ़ा चढ़ा कर बोल सकते हैं, पर उसमें कोई लॉजिक नहीं है। बिल्कुल। अभी ना रिसेंटली एक बड़ी चीज़ वायरल हो रही है इंस्टाग्राम वगैरह, स्टोरीज वगैरह, उसमें हम गूगल आर्टिकल्स भी बहुत आए हैं अभी, कि साइंटिफिक रिसर्च आई है कि इंसान के जब इंसान चला जाता है धरती से, उसके कुछ 7 मिनट तक वो अपनी ज़िंदगी की जो अच्छी मेमोरीज होती हैं वो वो रीबूट होता है। बेसिकली माइंड उसको याद दिलाता है, माइंड जिंदा है 6-7 मिनट और वो सिर्फ अच्छी मेमोरीज याद कर रहे हैं। तो उस चीज से ना एक चीज, मतलब अगर मुझे नहीं पता ये कितना इसमें साइंटिफिक फैक्ट है कि नहीं, बट एक चीज जरूर समझने को मिली कि जो हमारे अच्छी वैल्यूज हैं, अच्छे कर्म हैं,
जैसे आप अभी कैंप के बारे में बता रहे थे कि वो मेंटल हेल्थ के बारे में है। अब जितने वहाँ पे लोग आते होंगे ज़रूर कोई ना कोई अभी इनके लिए अब तो बहुत रिसेंटली वर्ड डिप्रेशन वर्ड बहुत यूज़ होने लग गया है पिछले कुछ सालों से, जब से सोशलाइजेशन हुई है, ग्लोबलाइजेशन हुई है, छोटी सी दुनिया हो गई है, एक फ़ोन पे आप कनाडा हो, एक फ़ोन पे आप यूएस हो, तो वो डिप्रेशन वर्ड बहुत आगे चढ़ के आया। अब जब पूरी जिंदगी जिसने डिप्रेशन में निकाल दी हो, अगर वो भगवान जब उसको अपने पास बुलाएगा तो वो क्या ही अच्छी चीजें याद करेगा, क्योंकि उसके पास कोई अच्छी चीज है ही नहीं, मेमोरी अच्छी है ही नहीं। उसने सारा टाइम अपना डिप्रेशन के बारे में फोकस करने में निकाल दिया। तो जो आप मेंटल हेल्थ कैंप लगाते हैं उसके बारे में आप प्लीज हमारे को थोड़ा बताइए। नहीं, वो मेंटल हेल्थ के ऐसे होता है कि आप अपने आप में ही बैठते हैं, तो उसमें आपके पास कुछ और है नहीं है कि आप आंखों से बहुत ज्यादा देख नहीं रहे हैं, कानों से सुन नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आपके पास एक ही चीज बचती है अपनी मेमोरी में जाने के। मन को और कुछ रास्ता नहीं, कॉन्शियस सबकॉन्शियस में चले जाता। सबकॉन्शियस में रिएक्ट हमारा सबकॉन्शियस करता है कॉन्शियस में। कॉन्शियस को तो पता है, हम बोलते हैं कि जेलस मत करो, पर सबकॉन्शियस कर रहा है। सबको पता है कि जेलसी बुरी चीज है, बुरी चीज है, करते हैं सबकॉन्शियस में सेव हो गया ना, प्रोग्रामिंग हो गई हमारी। जैसे हम रात को सो गए तो हमने देखा कि हमने 3 बार कपड़ा उठाया, अपने ऊपर लिया, रखा, खाज हुई, हमें 3-4 बार खाज हुई, तो सुबह हमने किसी ने बोला कि आपने तो खाज की 3-4 बार, आपने कपड़ा लिया, उतारा। हम बोलते हैं मुझे तो पता ही नहीं, हमें तो पता, याद ही नहीं है हमें कि कब हुआ, हमें तो याद ही नहीं है। आप गाड़ी चलाते हैं जी, तो आपको कोई बोले कि आपने 4 बार गियर चेंज किया, आपको तो याद ही नहीं। अरे हाँ, कब बदल दिया गियर पता ही नहीं चलता। सबकॉन्शियस, क्योंकि वो रिपीट करके, पहले कॉन्शियस था जब आपने गाड़ी सीखी थी, फिर सबकॉन्शियस ने उसे एडप्ट कर लिया। हाँ, वो फिर अपने आप चलाता रहता है। ऐसे ही जब हम सो गए तो रिएक्ट किसने किया? खाज पे, मच्छर पे, गर्मी पे, सर्दी पे, सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस तो सो रहा है। तो सबकॉन्शियस की जो प्रोग्रामिंग है ना, वो होनी बहुत जरूरी होती है। कॉन्शियस तो क्या पता है उसे, तो भी ये मत करो, ये मत करो, ये मत खाओ, सबकॉन्शियस पे रिएक्ट करता है। उसकी प्रोग्रामिंग करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि हम सबकॉन्शियस में जाएं। जैसे लोग हिप्नोटाइज करते हैं, मैं हिप्नोटाइज नहीं करता, मैं कहता हूं अपने आप को खुद हिप्नोटाइज करो, खुद करो, खुद जाओ, खुद का कंट्रोल करो। तुम्हें पता होगा ना कि तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम क्या। जब आदमी अपने आप में हो जाता है, जैसे मान लो 5-7 दिन लग गए, उसने अपने आप में चला गया और कुछ देख नहीं रहा है, अपने आप में बैठता है, तो तब उससे मैं मैसेज देता हूं कि आप सबका भला सोचो, आपके अंदर जो भी जेलस है वो निकालो, आप सॉरी कह दो, जब जो गलतियां की है, जिसको माफ करना है सबको माफ करो। जिसका भी आपके अंदर बड़ापन है ना, जो आपके अंदर के गुस्सा है कि उसने मुझे ऐसे किया, सबको यार आज माफ कर दो। वो माफ कर देता है। वो गांठें जो अंदर भीतर बनी थी 20 साल पहले की, 30 साल पहले की, वो खुल जाती है। वो खुलने से क्या होता है, वो माइंड रिलैक्स हो जाता है। जैसे दिलजीत ने बोला था ना कि वो मेरी अंदर की चेंज हो गया सारा कुछ, वो इसमें माइंड चेंज हो जाता है। सो ज्यादा इस बात पे फोकस करना होता है। तो जब गुरबानी है, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी, इसमें कोई फिजिकल प्रोटोकॉल नहीं है, जितना मैं समझ पाया हूं, कि आप ये मत खाओ, ये मत पहनो, ऐसे लगो, ऐसे मत लगो, एक बात भी नहीं है। वो कहते हैं कि तुम्हें देखना है कि तुम्हें क्या ठीक लगता। उसमें एक ही बात है, मन पे। जैसे आप किसी भी साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं जी, पिछले कुछ दिन पहले मेरे पास एक साइकाइट्रिस्ट आए थे, बहुत बड़े यहाँ के ही जी, तो मेरा उनसे प्यार है, तो मैं बात करने लग गया। यहाँ ही इसी कमरे में बैठे थे, तो मैंने उन्हें बोला कि आप हमें कोई आप अच्छी बातें 50 बताओ, जो आपको लगता है कि अच्छे इंसान के लिए मैं अच्छे कोई सलाह देते हो आप, क्वालिटीज कह सकते हैं, क्वालिटीज होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं लिख देती हूँ। मैंने कहा आप लिख दो, आप करेंगे क्या? मुझे बोला उन्होंने, क्या आप क्यों मांग रहे हैं? मैंने कहा मैं आपको उन 50 आपके जो आप लिखेंगे,
तो मैं उस पे आपको गुरबानी के 10-10 शब्द देता हूँ। क्या हुआ? एक लाइन आप लिखोगे, मैं 10 लाइन दूंगा। गुरु ग्रंथ साहब में ये है। तो वो बोले ये कैसे है? मैंने कहा जो मेंटल हेल्थ है, वो सारी बात जो गुरु ग्रंथ साहब में है माइंड के रिलेटेड है, वो फिजिकल नहीं है कि आप ये मत खाना, ये मत करना, ऐसे नहाना, ऐसे मत नहाना। वो सभी बात जो गुरबानी में है वो सिर्फ तो सिर्फ मेंटल हेल्थ के ऊपर है। और उस पे थोड़ा सा उनको तीखे तीखे सवाल है जो मेंटल हेल्थ को छोड़ के फिजिकल धर्म को बनाते हैं। ये नहा लो, ये खा लो, ये मत खाना, ये मत नहाना, ऐसे करना। वो जो कर्म कांड जिसे फॉर्मेलिटी बोलते हैं, धर्म के नाम पर फॉर्मेलिटीज, उसे गुरबानी रिजेक्ट कर रही है। धर्म मानती है मेरे अंदर क्या चलता है, मेंटल हेल्थ आपकी कैसी है। बिल्कुल। गुरबानी लॉ ऑफ नेचर को धर्म मानती है, निज़म, लॉ ऑफ नेचर कैसा है, कुदरत का कानून। अपनी मेंटल हेल्थ को जब आप ठीक करने लग गए तो आप धर्मी हो गए। जैसे आप समझना, मैं आपको बताता जी। जैसे एक लॉ ऑफ नेचर है, कुदरत का निज़म है कि आप खाना खाएंगे तो पच जाएगा। एक सिस्टम है कितने टाइम में, तो आपका भी पचेगा, मेरा भी पचेगा। बिल्कुल। हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, गोरा हो, कोई हो, सबके लिए सेम लॉ ऑफ नेचर है। बॉडी एक ही बनाई है भगवान ने, एक टाइप की बनाई है जी। सब कुछ एक बना है। तो इसके लिए एक निजम है, धर्म, इसे धर्म कहते हैं। एक धर्म है, एक निजम है, कानून है, कानून कह सकते हैं, एक लॉ है। बिल्कुल। सबके लिए सेम बना है। और हर चीज का धर्म है। कोई जैसे हवा का धर्म है, एक आग का एक धर्म है जी, सड़ेगी और दूसरे को साड़ेगी, नष्ट कर देगी। पानी का एक धर्म है, प्यास बुझाएगा, दूसरे को ठंडा करेगा। बर्फ का एक धर्म है, खुद ठंडी है, दूसरे को ठंडा कर। ये धर्म है। आप इस धर्म को समझते हैं तो आप क्या करते हैं, बर्फ उठाते हैं, आइस तो अपने कोल्ड ड्रिंक में पाल लेते हो, ठंडा हो जाता है जी। आग को आप कैसे जूझ करते हैं। इसी तरह हमारे जो मन को, हमारा गुस्सा, इसका भी एक धर्म है। गुस्से का क्या धर्म है, काम का क्या धर्म है, क्रोध का क्या धर्म है, लोभ का क्या धर्म है, मोह का क्या धर्म है। ये अगर बढ़ जाते हैं तो ये नुकसान करते हैं जी। अगर ये कंट्रोल में, बैलेंस रहते हैं हमारी बॉडी में, तो ये हमारा बहुत सारा फायदा करते हैं। 5 जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो ज्यादा बढ़ गए तो शत्रु हो गए। तो बैलेंस है तो सबसे बड़े हमारे मित्र ये हैं। बिल्कुल। ठीक है। अगर आप इस बात को समझने लग गए, आप धर्मी बनना शुरू हो गए। ठीक है। जैसे मैंने चोला पा लिया, मैंने कृपान पा ली, मैंने दाढ़ी रख ली, मैंने पगड़ी बांध ली। ये मैं एक सिख समुदाय में हूँ, इसलिए है, सिख ग्रुप है। बिल्कुल। ना मैं धर्मी, जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। धर्म का लेना देना किस बात से है, मैं अगर अपने माइंड में जो चल रहा है, थॉट है, उस पे जब मैं वर्क कर रहा हूं तो मैं धर्मी बन रहा हूं। जब मैंने वर्क कर लिया तो मैं धर्मी बन गया। मन में मेरे क्या चलता है, पॉइंट ये है। उसमें बाहर आप जनेऊ डाल रहे हैं, आप सुन्नत कर रहे हैं, ये तो एक ग्रुप है। आप एक मजहब और धर्म में फर्क है। हमारी यात्रा होनी चाहिए मजहब से धर्म तक की, मजहब से धर्म तक की यात्रा। मजहब तो हमें मिल ही गया बाय बर्थ, यस। हम हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं कि सिख हैं, ये तो बाय बर्थ मिल गया। हम मजहब तक तो आ गए। हाँ, हम हिंदू हैं, ऐसे किया करो, ऐसे किया करो, ऐसे किया करो। हम सिख हैं, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ये तो मिल गया बाय बर्थ। हमारी अब यात्रा होनी चाहिए कि यार मेरी गुस्से का क्या धर्म है, मुझे बहुत साड़ रहा है। जेलस का क्या धर्म है, तो अब मैंने ना जेलस छोड़ो यार, उसका भला हो कह के आप धर्म को, उस अंदर को समझने लग गए, अपने इमोशन को, अपने थॉट्स को, अपने मन को। जब आप मन को पढ़ने लग गए, समझने लग गए, चेंज करने लग गए, तो आप धर्म की यात्रा पे
आ गए। अब जैसे आप ये चीज़ बता रहे थे, जितने भी स्पेशली अगर हम बात करते हैं ग्रंथ हैं हमारे हर एक धर्म के, जिसमें हमारे को जीने के तरीके बताए गए हैं कि किस तरीके से आपको जीना चाहिए। एक लॉ, जैसे आपने बताया कि एक लॉ है कि लाइफ में ये चीज़ें तो आपको ज़रूर फोकस करना चाहिए अपने ऊपर, अपने खुद के अंदर, मन के अंदर। गुस्सा है, गुस्सा आया, हमें नहीं पता, नादान है, बच्चे हैं, कुछ हरकत हो गई, कर्म हो गया। किसी को दिल से चोट पहुंचाई, किसी को शारीरिक चोट पहुंचाई, कर्म हो गया। अब वो जो कर्मों का हिसाब है, अब एक हमें बड़ा शुरू से हम सुनते हैं, हर जगह हमारे को हर धर्म में कहीं ना कहीं सुनाई देने को मिलता है कि कर्मों का आपके हिसाब जो है आपको इसी जीवन में भुगतना है। तो वो कर्म जो है वो क्या है? लॉ ऑफ कर्मा जी। पहली बात तो स्पिरिचुअलिटी जो हम बोल रहे हैं ना, धर्मी बन गए जी। अगर आपने स्पिरिचुअल पर्सन देखना है तो आप सीधा सीधा देखोगे कि यार मैं तो पैंट शर्ट में हूं तो मैं स्पिरिचुअल नहीं हूं। ठीक है, अगर कोई आदमी डिफरेंट मेरे जैसा है तो अगला स्पिरिचुअल पर्सन है। हमारे दिमाग में ये फिट हो गया। एक तो ये बात हमें निकालनी होगी, स्पिरिचुअल वो है जो अपने मन पे काम कर रहा है। कोई भी हो, जो भी आदमी अपने माइंड को बहुत बारीकी से देखता है, अपने विचारों को, अपने मन को उस पे बारीकी से काम करता है, कोई भी है वो धर्मी है, वो स्पिरिचुअल है। ये स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन रखनी पड़ेगी। और है भी ये है। वेदों में क्या है, ज्यादा तो वेद पढ़ने वाले बता सकते हैं कि मन की बात है उसमें, वो सुना है मैंने। हम गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ते हैं, मन की बात बार बार कर रहे हैं, हर शब्द में मन 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 ऐसे कर, मन 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 हर शब्द में आएगा। तो जब हम अपने मन पे काम करने लग गए, जैसे फरीदा बुरे दा भला कर, आप बुरे जिसने बुरा भी किया है ना, तो हमने वो रात को निकाल के सोना है, रात को नहीं दिमाग में रखना। गुस्सा मन ना हंडाए, अपने गुस्से को हंडाना नहीं है लाइफ में, जब बस खत्म कर देना, पाल के नहीं रखना। हाँ, देही रोग ना लग गई पल्ले सब कुछ पाए, बीमारी नहीं लगेगी, रोग मुक्त रहूंगा, मुझे कितना फायदा होगा। हमने ये गुरबानी से पढ़ा और मैंने इस पे काम करना शुरू कर दिया। जब हम किसी को माफ करते हैं तो एक फील आता है जैसे किसी कैदी को मुक्त कर दो। कैदी को छोड़ दिया, उसे नहीं छोड़ा, अपने आप को छोड़ा। जब आप किसी को माफ कर देते हैं तो आप कैदी को मुक्त करने जैसी फील में होते हैं। वो जब फील करते हैं, वो आपने उसे मुक्त नहीं किया, अपने आप को भी उस दिन से मुक्त कर लिया, क्योंकि आप भी तो उसके साथ ही जकड़े हुए थे, उसे दिमाग में बैठा रखा था, उसने ऐसे किया है ना, ऐसे आप भी साथ ही बैठे थे। जब आपने उसे छोड़ा तो आप भी मुक्त हो गए। और जब आप इन छोटी छोटी बातों पर काम कर रहे हैं तो आप स्पिरिचुअल हो गए। अब आप स्पिरिचुअल हैं, अब आप धर्मी हैं। मैंने ये पहली बात के साथ थोड़ा सा जोड़ा है। जी बिल्कुल। तो और जेडी बात जो अब आपने बोली है वो है कि कर्म जो इंसान करता है उसका फल उसे इसी जन्म में भोगना पड़ता है। जी, भोगना पड़ता है ना कहकर हम सोचें कि वो भोग रहा है। जैसे एक आदमी बहुत गुस्से में है जी, किसी को बोल रहा है, तो ये देखो कि इसके अंदर क्रोध कितना प्रचंड हो गया। जब सड़ रहा है तो तभी साड़ेगा ना, जो चीज उसके पास है वही दे रहा है। अगर वो किसी को चोट पहुंचा रहा है तो अंदर से कितना कलपरा होगा। बिल्कुल सही। कोई आदमी किसी को कत्ल कर रहा है, गोली मार रहा है, जब किसी को तो आप गोली मारोगे ना तो अपने आप को पहले मारोगे, अपने आप को मारे बिना किसी को नहीं आप मार सकते। बिल्कुल। तो थप्पड़ मारने से पहले आपको बच जाता है। आपको जो गुस्सा है वो ऐसा थप्पड़ मारता है, फिर आप आगे थप्पड़ मारते हैं, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। वो आपके ऊपर कब आया, कब आपके ऊपर चढ़ गया, कब आपसे ये काम हो गया, पता ही। तो अगर हम ये सोचें कि इन लोगों को सजा मिलेगी, नहीं, सजा भोग रहे हैं। जैसे ना, जब आप
जैसे हमारे कैंप होता है, चलो हम कैंप के बाद देखते हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि यार पूरी दुनिया सजा भोग रही है। इरिटेशन, इतनी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेट। हर जो आदमी बहुत शांत रहता है, उसे लोगों को देख देख लगता है यार ये क्या लाइफ जी रहे हैं, बात बात पे गुस्सा, लगे बात ही बात हुए पे हैं। गुस्सा हो रहे हैं। तो उनको ये लगता है, शांत आदमी को अशांत आदमियों को देखकर लगता है कि इनसे बड़ी तो कोई सजा भोग नहीं रहा। बिल्कुल। अगर आपका मन ही शांत नहीं है, आप हर टाइम उबले रहते हैं, तड़फते रहते हैं, तो आप तो सजा भोग ही भोग रहे ही हैं, तो रहे। जो कर्म है। हाँ, मन के तल पर तो आप सजा उसी टाइम भोग लेते हैं, जी। उसमें तो 1 सेकंड ही लगता है, सेकंड भी नहीं लगता, 1 सेकंड ही लगेगा कि आप उसी टाइम ऐसे स्विच। ऐसे, हाँ, जैसे आप देखो, आप मेरे पास आए, हमने बोला कि हम आपको 12 बजे मिलेंगे, जी। एग्जाम्पल ले लो। तो मैंने आपको अब यहाँ आते और आपको कह देते भी 2 बजे मिलेंगे यार, तो आप बैठे, ठीक है। आपने की क्या किया, स्पिरिचुअल नहीं है। अगर स्पिरिचुअल नहीं है, धर्मी नहीं है, मन पे काम नहीं करते, मेंटल हेल्थ नहीं समझते, तो मेंटल हेल्थ में क्या चल दिमाग में चलना शुरू हो गया, यार 2 बजे का टाइम दिया था, इतनी टीम आई है, अब 2 बजे तक बैठेंगे, अब 3 बज जाएंगे, फिर रात को लेट चले जाएंगे, सारा टाइम निकल गया। यार ये क्या बात हुई, जब टाइम 12 का था तो 12 ही मिलना था, ठीक है। तो 2 हो गए, गुस्सा हो गया, चढ़ गया। हुण मेरा क्या जा रहा है, तो मैं तो अपने कमरे में बैठा हूं। तो क्या हुआ, इससे मैंने अपना नुकसान खुद ही कर लिया। ओके, उससे आपने अगर कर्म कर दिया, उसका रिजल्ट तो बाद में आएगा। पर वो तो क्या हुआ, जब आपने थोड़ा सा, अच्छा, एक आपने मैसेज चेंज किया, अब यहाँ पे ज्ञान कम आता है, आपका गुरु, नॉलेज, कॉमन सेंस, ज्ञान, इस यहाँ पे गुरु की जरूरत होती है। आपका गुरु कितना बड़ा है, गुरु मीन्स आपकी ज्ञान आपके पास कितना है, एक्सपीरियंस, नॉलेज। वो बोला चल यार 2 घंटे, कोई इमरजेंसी हो गई हो, कोई सेहत का इशू आ सकता है, बिल्कुल। कुछ नहीं तो ऐसे तो होता नहीं है, पहले भी हम मिले थे, तो चल कोई बात नहीं, 2 घंटे बैठे हैं, एसी चल रहा है, चाय पीते हैं, रोटी खाते हैं, खाना कहते हैं, रोटी खाते हैं, हवेली चलते हैं, सिद्धू के सामने हवेली बनी है, वहां चलते हैं, तो वहां पे खाना खाकर आ जाते हैं, 1 घंटे में बाद में चाय पी लेंगे, कैमरा फिट होएगा। आपने 2-3 मैसेज दिए, आप उससे बाहर आ गए, 2-3 माइंड को मैसेज दे के तभी से बाहर आए, तो आप में चमक आ गई, आप गुस्सा, जो इरिटेशन थी, वो जो खत्म कर्म हो करना गई। था गुस्से में, उससे भी बच गए। उससे भी बच गए। अगर आप ये नहीं होता तो आप कैमरे उठाते चल जाते, भी छोड़ो, ना काम माइंड बनता, पे ना तो माइंड प्रॉब्लम थी ही, तो आपने कर्म भी कर दिया, फिजिकल भी कर्म हो गया। फिजिकल कर्म का रिजल्ट आएगा, वो तो आएगा बाद में, उसमें कुछ दिन लग सकते हैं, बीमारी आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर मन का तो 1 सेकंड लगेगा ना, वो तो 1 सेकंड लगेगा उसका रिजल्ट आने में, वो तो 1 सेकंड में सबकॉन्शियसली डैमेज कर लिया आपने। डैमेज कर लिया हमने। बिल्कुल। अच्छा, यही चीज़ जैसे अब हम बात करते हैं, एक ना आजकल बहुत वर्ल्ड वाइड, पहले तो इंडिया से शुरू हुई मुझे ऐसा लगता है, और अब वर्ल्ड वाइड बहुत लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, दैट इज़ वेजिटेरियनिज्म, वेजी चीज़ों की तरफ जाना। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना इंडिया में स्पेशली टैबू है। मैं खुद एक वेजिटेरियन हूँ, बट मुझे कैसा लगता है वेजिटेरियनिज्म को लेके, नॉन वेजिटेरियनिज्म को लेके बहुत एक टैबू है। लोग पहले तो बात ही नहीं करते इसके ऊपर, कहते हैं जिसने खाना खाए जाओ। जो नहीं खाते उनको खाने वाले बोलते रहे तुम क्यों नहीं खाते, तुम भी खाया करो, तुम्हें कौन रोकता है। और जो नहीं खाते वो खाने वालों को बुलाते नहीं, अरे भाई सेम टेबल पे नहीं बैठना हमने, मुझे नहीं, तुम तो नॉन वेज हो। तो इसका क्या कुछ है आपके हिसाब से, जो हमारी गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं उनके अंदर इसके बारे में कुछ बयान किया गया? गुरु ग्रंथ साहब में मैंने आपको पहले बोला है कि फिजिकल प्रोटोकॉल नहीं है, फिजिकल सिद्धांत नहीं है, मर्यादा, मन पे आप पे बात है, कर आपका मन उससे दूषित होता है, आपको प्रॉब्लम होती है, इस बात पे तो है।
अगर आपने खाना है या नहीं खाना, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। जैसे आपने कौन सा कपड़ा पहनना है, कौन सा नहीं पहनना है, ये आपकी पर्सनल है। खाना ना खाना ये आपका पर्सनल मैटर बन जाता है। जैसे वेज कोई भी खाएंगे तो वो नॉन वेज को मारे बिना नहीं बनेगा। जैसे हम अभी कनक काटी जा रही है, पता नहीं कितने चूहों की लाइफ बर्बाद होगी। अरबों चूहे मरेंगे, अरबों उनके बच्चे मरेंगे, अरबों कीड़े मरेंगे, अरबों लोग जानवर जो हैं उनका घाण होगा। माइक्रोसेल्स का तो भी हम कोई गिनती लगा नहीं सकते। गिनती नहीं लगा सकते। अगर कोई भी वेज है वो नॉन वेज से मारे बिना नहीं बनेगा। अगर आप गाजर निकाल रहे हैं धरती से तो उसके ऊपर भी डिपेंड कुछ जीव बैठे हैं वहां। पॉइंट। मूली को निकाल रहे हैं तब भी बैठे हैं। तो ऐसा है कि वो आप इससे तो बच ही नहीं सकते कि आप वेज नॉन वेज ज्यादा इस पे ज्यादा जाएंगे तो सेंसिटिव माइंड है। पर एक बात ये है कि हमने चिकन जो बनाया जाता है आज, वो पोल्ट्री फार्म वगैरह है, तो उसमें पैदा किए जाते हैं, 40 दिन में वो बड़े हो जाते हैं, उनसे उठा नहीं जाता, टांगे काम नहीं करती, चल नहीं सकते, उनको ऐसे इंजेक्शन देते हैं कि वो 40 दिन में बड़े हो जाते हैं। हाँ। तो ज्यादा 40 दिन ही वो तकलीफ में रहते हैं, उनके बाद चलो उनको काट कर, तो है तो वो आदमी की खेती। सच तो ये है कि आदमी पर ही डिपेंड है। अगर वो बचपन से खुले छोड़ दिए जाएं तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जितने बकरे अब पंजाब में हैं सबको छोड़ दो खुले आदमी के बिना, तो वो सरवाइव नहीं कर पाते। जंगल नहीं है, जंगल नहीं, कुछ खाने के लिए नहीं, कुछ खाने को नहीं होगा। सो है तो इसकी खेती है आदमी की, पर फिर भी कहीं ना कहीं ये लगता है यार भी गाजर खा रहे हैं उसमें कोई नर्व नहीं है, उसे पेन नहीं हो रहा है। मूली को पेन नहीं हो रहा है क्योंकि दर्द तो फील करेंगे ना, फील नहीं है उसमें। तो कम से कम हम इस बात से बच सकें तो ठीक है, पर हम इस पे क्लियर नहीं कह पा सकेंगे। वो तो हमें सीधा क्वेश्चन अगले ने कर देना कि आपने मूली उठाई निकाली क्यों है, बिल्कुल उस पे कितने डिपेंड थे जी, लिविंग बीइंग है वो भी। हाँ, इसलिए हम ज्यादा इस पे नहीं कह सकते। ये आपका पर्सनल मैटर है कि आप कैसा फील करते हैं, आपको खाना है नहीं खाना है, आपकी खुद की इच्छा है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि कुछ लोगों की तो फिजिकल जरूरत भी है, क्योंकि कुछ जैसे लोग सर्दियों में ज्यादा रहते हैं, जैसे कश्मीर में होंगे ज्यादा, लेह लद्दाख में होंगे, जो यूरोप में बहुत कंट्रीज ऐसी जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, इसके बिना से आप सरवाइव नहीं कर पाते। वहां पे जरूरत है आप किस तरह का। हम लोग हैं, हम D3 जो प्रोटीन का क्या क्या है वो क्या क्या खाना पड़ता है, सबसे हमारे वही लगाने पड़ते हैं, रोज इंजेक्शन लगते हैं, तो थोड़े दिन बाद फिर कम हो जाता है, फिर कम हो जाता है। वो बार बार बोलते हैं कि आप रेड मीट खाओ से ठीक रहेगी, पर हम कहते हैं कि नहीं यार, हम चल रहा है, शुरू से नहीं खाया तो अच्छा है। तो वो ऐसा हम सोचते हैं, पर इस पे हम क्लियर नहीं कर सकते। अगर एक क्वेश्चन एक आदमी पर है तो उसके भी बहुत सारे क्वेश्चन हम पर भी हैं। तो ये आपका पर्सनल मैटर ही हम सोच सकते हैं कि पर्सन। गुरु साहब ने भी ऐसा ही कहा है। हाँ, ऐसे मत पाप पुण्य में से मत लो, वो बोले। उन्होंने कहा कि अगर आप लगता है कि मांस खाने वाला आदमी गलत है तो इसके पैसे क्यों लेते हो, मंदिर में आता है तो ये भी मत लिया करो। उन्होंने तो ऐसा ही बोला, सीधा ही। गुरु नानक साहब का शब्द है पूरा। तो उन्होंने मास कर मूर्ख झगड़े ज्ञान ध्यान नहीं जाना, तो उन्होंने पूरा बोला कि मांस को आप ब्याह कर लाए, मांस से शादी की, मांस के साथ सोए, बच्चे पैदा हुए वो भी मांस के, उसने बच्चे के सबसे पहले मुंह में जब दूध पिया तब भी मांस के बिना तो लाइफ नहीं चल रही है। तो मांस के साथ इतना कनेक्शन था तो हम क्या करने लग गए। तो गुरु साहब ने ऐसी स्टेटमेंट दी है, वचन उन्होंने। मिल्क इज आल्सो लिक्विड मास, जिसको हम कह सकते हैं। दूध है वो भी ऐसा ही है। दूध अब देखो, आपके दूध पे आ गई बात। हमारे यहाँ पे कभी बकरा नहीं कटा, पर हमारे गुरुद्वारे में, सभी गुरुद्वारों में गाय, और गाय तो नहीं, ज्यादा भैंस होती। तो जब बछड़ी होती है जी, वो तो है,
बछड़े को क्या करेंगे? वो उससे क्या किया जाएगा? मान के चलो आज आज मान के चलो कि 20 करोड़ गाय है, तो साल में 10 करोड़ बच्चा हो रहा है, तो बछड़े का क्या करोगे आप? मेल फीमेल का रेशो मेल को करोगे क्या? तो या क्या होता है, उसे दे देते हैं, वो ले जाते हैं जो है, तो साल में 20 तो हमारे यहाँ से जाते होंगे। वैसे हम इंडिया बहुत बोलते हैं, बट इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट बीफ एक्सपोर्टर वर्ल्ड वाइड। तो हम सबसे ज्यादा बीफ हमारे यहाँ से निकल के जाती है। तो जो हम ऐसे भी बोल रहे हैं ना, जैसे जो सड़कों पे ट्रक का उनको मार रहे हैं, हाँ। उसका प्रबंध नहीं किया है। प्रबंध नहीं है। अब गाय बचाने का नारा तो है, गाय अच्छा जानवर है, वो दूध दे रही है, उसे तो भारत ने माँ कहा है। बिल्कुल। पर उसको संभाला नहीं ना जा रहा है। अगर जैसे आप बात कर रही है, पानी डाल रहे हैं गर्म, कोई कुछ डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, तो उसको संभाला नहीं जा रहा है। अगर उसके लिए हम जगह जगह पे प्रबंध करें कि जब आपको जहाँ पे होगा लोग उसकी हेल्प कर सकते हैं तो करें। अगर जैसे हमको छोड़ा जा रहा है, अब गाय की जितनी दुर्दशा इंडिया में है, तो माँ भी यही मानता है, इंडिया ही, तो दुर्दशा सबसे ज्यादा भारत में ही हो रही है। तो इसका तो कोई फायदा नहीं हो, डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा हमारी असली पिक्चर तो सड़कों पे नजर आती है ना, कि हम कितना गाय प्रेमी है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे हम एनिमल्स के बारे में बात कर रहे थे, आपके पास भी बहुत सारे डॉग्स हैं और आप मुझे पता है आपको बचपन से ही, जैसे मुझे भी बचपन से ही जानवरों के साथ लगाव है, चाहे वो कोई भी जानवर हो। वैसे ही मैंने आपको भी देखा है, बहुत जानवरों से लगाव है। कुछ ना आज के टाइम में जो स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, जो आजकल आप कह सकते हैं प्रचार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, उनकी कई हजारों में लाखों में लोग, जनता उनकी संगत है, फॉलोइंग कर, वो कहीं ना कहीं ऐसे बयान दे देते हैं कि स्पेशली डॉग्स को लेके, जैसे अब डॉग इज द बेसिक पेट एनिमल इंडिया की फैमिलीज को लेके। जैसे अब हम यूएई, दुबई की तरफ जाए, वहाँ कैट्स को ज्यादा प्रेफर दिया जाता है रेदर देन डॉग्स, मतलब कैट्स ज्यादा है वहाँ पे। यहाँ पे डॉग्स बहुत लोग पालते हैं। कहते हैं कि घर में अगर आपने डॉग रखा तो आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो मेरे को नहीं पता मेरी नरक में सीट रिजर्व है कि नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डॉग्स हैं। तो इस पे आप क्या बताना चाहेंगे? नहीं, ये तो पता नहीं कैसे उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट जिसने भी दी है जी, कैसे दे दी होगी। असल मनोदशा, मेंटल हेल्थ, इससे पता चलती है किसी भी आदमी की। इतनी नफरत आप अंदर अपने भर के रखी है कि आप, क्योंकि डॉग ने करोड़ों सालों से अपना एक चेहरा डेवलप किया है, मसल। जब भी वो आदमी की तरफ देखता है तो उसे खींच लेता है। उसके चेहरे में एक प्यार होता है, उसमें ऐसा है, वो उसे देखेंगे आप 2-3 मिनट 5 मिनट उसकी आंखों में, तो देखेंगे वो आपको बुला रहा होता है, उसकी तरस है, उसके आप उसको देखेंगे तो आपके अंदर तरस आएगा एक। बिल्कुल। सो ऐसी स्टेटमेंट दी है, पता नहीं किस बात से वो परेशान होंगे जो महात्मा है जी, या वो कैसे सोचते हैं। पर ये अगर आप उनकी जो भी जिन्होंने भी बोला है जी, अगर आप डिटेल में जाएंगे तो वो तो उनको तो छोड़ो, वो तो बरादरी जो जात सिस्टम है, कास्ट सिस्टम, इस पे भी वो पक्का चोट करते होंगे, पक्का। वो हम तो बोल रहे हैं कि वो जानवर को कह रहे हैं, वो तो इंसान को कहते हैं इसके हाथ लग गए हमें, इन्हें परे रखो, इन्हें वो एक फिट कर दिया गया है। जैसे हमने पहले बोला है वो स्पिरिचुअल है। सच बात यही है, सच 100% सच, कि धार्मिक जो बहुत बड़े संत होंगे उनके पास आप कभी डॉग, कुत्ता उनके पकड़ा हुआ खेलता हुआ आप नहीं देखेंगे, बहुत कम देखेंगे, बहुत कम। गाय की बात है क्योंकि गाय को प्रमोट किया गया है भारत में, पर डॉग पकड़े हुए आप बहुत बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े मठों में रहने वालों के पास कभी डॉग को आप देखेंगे सहला रहे हैं, नहीं होगा, नहीं होगा। परसेंटेज में बोलूं तो 1% होगा, 99% नहीं होगा। नहीं। क्यों नहीं होगा? इसका रीजन है, आदमी कुत्ता बनेगा, सूर बनेगा, ये बनेगा, इनसे नफरत, घृणा पैदा की गई है।
एक सोच बनी है, एक थ्योरी है, जिससे अरे आदमी मरने के बाद ये ना बन, अरे बन जाएंगे। कुत्ता कौन सा माड़ा होता है? मेरा डॉग तो मुझसे ज्यादा आनंद में रहता है। सेम है ना? उनको कोई टेंशन नहीं है, वो वो ज्यादा बस रिलैक्स है। बन जाएंगे तो बन जाएंगे, क्या हो जो जाएगा। लिखा वो जो दिमाग में फिट किया गया है ना गुरुओं से, उनसे उनके भी कोई गुरु हैं, उनके भी कोई गुरु हैं। वो तो कहते हैं कि किसी शूद्र को भी पास मत आने दो, डॉग तो बहुत बड़ी चीज है, इसे तो परे रखो, ये पता नहीं कहां से आया क्या है, ऐसा सोचना उनके अंदर इस सोच बन गई है। ज्यादातर आप आज के बच्चों को छोड़ो, अपने बुजुर्गों को देखो, वो भी कुत्तों को बहुत कम हाथ लगाते हैं। इंडियन मेंटेलिटी, वो डॉग को नहीं हाथ लगाएंगे। बड़े लोगों को देखोगे, बुजुर्गों को, वो कहेंगे डॉग नहीं रखना। वो बुजुर्गों की, उसके पीछे बाबाओं की और बुजुर्गों की सोच सेम है डॉग को लेकर, बिल्कुल पास है। थोड़े बहुत लोग हैं पुराने जो डॉग रखते हैं। पर मैं हिंदू धर्म की अगर बात करूं तो मैं जितना, बिकॉज बीइंग एन एनिमल लवर, मुझे इतना पता है कि इकलौता एक जानवर, अगर जो कहते हैं इस पर महाभारत जो कथा है उसके हिसाब से, कि इकलौता डॉग ही था जो स्वर्ग के रास्ते तक गया था उन पांडवों के साथ। और कोई जानवर भी जा सकता था, गाय भी जा सकती थी। मैं नहीं कह, गाय तो बहुत जरूरी है बचाना। मैं को बता दो, डॉग्स का तो मीट मैं कहता हूँ नहीं कोई खाने के लिए यूज करता, बट गाय का मीट तो सबसे ज्यादा यूज होता है। अब गाय तो नहीं गई थी, गया तो डॉग था। डॉग, और हिंदू धर्म में जानवरों को लेकर इतना कुछ, जैसे गणेश जी, हाथी जो है उसको एक कहीं ना कहीं एक टच रिप्रेजेंट हो जाता है। अपना आप कह लो भैरवनाथ जी की सवारी है डॉग। तो ये जब हमारे हिंदू धर्म के अंदर कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि जानवरों का, नहीं, गुरु ग्रंथ साहब में भी है कि आप सबसे जो आपका वफादारी की जब मिसाल दी जाती है तो वो डॉग की दी जाती है। स्वामी को गृह ज्यों सदा स्वान तजत नहीं नित। डॉग कभी अपने मालिक का घर नहीं छोड़ता, उसके पीछे पीछे रहता है। बिल्कुल। तो बुल्ले ने भी लिखा सी के राती जागण भगत सदावन, राती जागण कुत्ते तेथों उत्ते, ते मालक दा दर कदे ना छड़ दे भावें वजन जुत्ते तेथों उत्ते, रुखी मिस्सी खा के जा रूड़ी ते सुत्ते तेथों उत्ते, उठ बुल्लिया उठ नाम त्याला नहीं ते बाजी ले गए कुत्ते तेथों। सही। सो वो जो बात है ना कि ईगो हमारी है, जो धार्मिक लोगों में ज्यादातर होती है। स्पिरिचुअल धार्मिक मन के तल पे होंगे फिर तो नहीं होगी, अगर फिजिकल है तो फिर ऐसी बातें निकल कर आती हैं। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया एंड इट वाज लाइक बहुत, इतना मुझे ना, मतलब मेरा मन नहीं कर रहा कि अभी मैं बातें खत्म करूं। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे, फिर भी कभी आइए, फिर भी बात करेंगे। मेरा फोकस आज के पॉडकास्ट को लेके जो था ना, वो स्पेशली ये था कि हमारे लोगों के दिमाग में ना बहुत सारी चीजें ना आज के टाइम में चलती है, बच्चों के दिमाग में, क्योंकि नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं खुद चीज़ों को बचपन से एक चीज़ें सीखने की वजह से, मेरे माँ बाप की वजह से आप कह सकते हैं कि मैं आज इस जगह पहुंच गया। अदरवाइज मेरे साथ के या मेरे ही एज के सर्टेन बच्चे हैं जो अभी भी कुछ ऐसी चीज़ों में फंसे हुए हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ में फंसे हुए हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, जो एक फ्यूचर हमारे पूरी कंट्री का खराब हो रहा है। तो मेरी कोशिश इस पॉडकास्ट के थ्रू बस यही रहेगी कि आज हमारी ऑडियंस कुछ अच्छा सीखे, स्पेशली अपने आप को लेके, अपनी मेंटल हेल्थ को लेके। हाँ, नहीं, मुझे भी अच्छा लगा। हम सब स्पिरिचुअल बने जी, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करें, यही धर्मी बनना है, फिजिकल बात नहीं है, सभी स्पिरिचुअल होने चाहिए। और जो आदमी मन पे काम कर रहा है, चाहे वो टल्ली बजा रहा है, चाहे शंख बजा रहा है, चाहे गुरुद्वारे में जयकारे लगा रहा है, सब परवान है, बड़ी बात है। अगर वो मेंटल हेल्थ पे भी साथ में काम कर रहा है, अगर मेंटल हेल्थ उसकी खराब है, टल्ली बजाई, बाहर आया और गाली निकाल रहा है, गुस्सा उतना ही आ रहा है, बराबर, तो वो क्या हुआ, उसका फायदा। हम सब स्पिरिचुअल बने। स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन जो मैंने आपको बेनती की है ना, वो सबसे जरूरी है। तो मुझे अच्छा लगा आप आए।